नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और मोहाली में अब से थोड़ी देर के बाद टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे खेला जाएगा और टीम इंडिया पीछे है सीरीज में। और खास बात यह है कि टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि श्रीलंका ने टॉस जीता है और आपको बताते हैं अपडेट उन्होंने क्या टॉस जीतने के बाद क्या फैसला किया, ये भी आपको बताएंगे। फील्डिंग करने का फैसला किया है श्रीलंका ने। तो एक बार फिर से धर्मशाला की तरह श्रीलंका ने टॉस जीत लिया यहां पर और फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि कंडीशन नॉर्थ इंडिया की शायद मुफीद होगी पहले गेंदबाजी करने के लिए। और मोहाली की कंडीशंस भी धर्मशाला से एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सिमिलर कही जा सकती है। और इसी ठंड के वातावरण को देखते हुए, ओस को देखते हुए 11:30 बजे मैच शुरू होगा, क्योंकि पहले आइटिनरी जो आई थी उसमें 1:30 बजे मुकाबले में शुरू होना था, लेकिन फिर धर्मशाला और मोहाली में 11:30 बजे मैच शुरू होगा। लेकिन जो आपको खबर हम बता रहे हैं, श्रीलंका ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो एक बार फिर से धर्मशाला में जिस तरीके से श्रीलंका ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, यहां भी श्रीलंका की टीम ने वही फैसला किया है और भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है। मनी सर, यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि अर्ली ऑन जो एडवांटेज है वो श्रीलंका के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोहाली भी एक ऐसा ही पार्ट है जहां अर्ली ऑन बॉलर्स को मदद होती है और वो एडवांटेज श्रीलंका के गेंदबाज ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ में जिस तरह की कंडीशंस हैं, यहाँ पर बॉल सीम अराउंड तो करेगी और हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि दोनों छोर से जब नई बॉल होगी तो ज़्यादा देर स्विंग करेगी, जिसका मतलब ये है कि जो भी टीम बैटिंग करने उतरेगी उसको थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होगी। ये सभी को पता था कि जो भी टॉस जीतेगा एक हल्का सा एडवांटेज ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेली, जिस तरह की बैटिंग इंडिया ने की पिछले मैच से, देखना ये होगा कि उससे क्या सीख लेकर उतरते हैं। कंडीशंस तो लगभग सेम होंगी, लेकिन पिच थोड़ी सी डिफरेंट जरूर होगी। हालांकि मोहाली में भी हमने देखा है कि पिच में अच्छा खासा उछाल रहता है, लेकिन धर्मशाला में कुछ ज्यादा ही उछाल था। वो उछाल यहां पर श्रीलंका के बॉलर्स को मिलने वाला नहीं है, लेकिन टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है इंडियन बैटिंग लाइनअप। जी मनी सर, एक चीज तो साफ है कि दबाव में भारतीय टीम होगी, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज है। अगर आज का मुकाबला हार गए तो सीरीज आपके हाथ से निकल जाएगी और एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगी भारतीय टीम के ऊपर। देखिए, सीरीज जीते ना जीते में मेरा इस समय जिस तरफ ध्यान है वो ये है कि टीम का कॉम्बिनेशन किस तरह का बनाते हैं। विराट कोहली टीम में नहीं है, इसलिए अगर टीम हारती भी है, हालांकि एक खिलाड़ी के ऊपर अगर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो तो अच्छा भी नहीं है किसी टीम के लिए, लेकिन अगर टीम हारती भी है, बैलेंस ठीक लेके उतरती है, लड़ते हैं मैदान के ऊपर, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो आपको महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग ऑर्डर सही करना होगा। अगर आप 2019 के वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं तो आपको एक ऑलराउंडर बीच में ऐसा लाना होगा जैसे वाशिंगटन सुंदर हैं, उनको बढ़िया बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी उन्होंने बढ़िया किया, हमने पिछले साल IPL में भी देखा था। फिर तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी उन्होंने खूब रन्स बनाए, हाईएस्ट रन स्कोरर थे और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। सो उनकी जगह मुझे लगता है टीम में बनती है, उनको खिलाना चाहिए, वो बहुत बड़ी ऑप्शन देते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, एक बीच में मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है तो वो भी सामने वाली बॉलिंग को परेशान करता है। सो टीम का कॉम्बिनेशन मेनली क्या लेके उतरते हैं, ये देखने वाली बात। जी हाँ, और जैसा कि खबरें आ भी रही है मनी सर की वाशिंगटन सुंदर इस मैच में डेब्यू करने जा रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आए थे, हालांकि जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप डेब्यू करने जा रहे हैं तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि वाशिंगटन सुंदर डेब्यू करेंगे इस मैच में। और लगातार आप देख रहे हैं, पहले वनडे में श्रेयस अय्यर को वनडे की कैप दी गई थी, तो नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अजिंक्य रहाणे उनके लिए जगह बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। खैर, कंप्लीट प्लेइंग 11 हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये कि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया गया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने जा रही है इस मुकाबले में भी। मनी सर, पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो भारत की जो यंग गन्स थी उन्होंने काफी निराश किया। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको ये दारोमदार दिखाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि उनके अंदर जो टैलेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्लेइंग 11 दिखा देते हैं। रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, श्रेयस अय्यर हैं, पिछले मुकाबले में भी नंबर 3 पर उनको लाए थे, दिनेश कार्तिक हैं, मनीष पांडे हैं, महेंद्र सिंह धोनी है। ये है भारत की बल्लेबाजी की लाइनअप, जिसमें अभी भी अजिंक्य रहाणे नजर नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या हैं, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ये भारत की प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है, प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। मनी सर, वाशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव की जगह
इस चयन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पिनर की जगह स्पिनर लाए हैं, अपनी बैटिंग लाइनअप को उतना ही स्ट्रांग रखा है। प्रॉब्ली यंगस्टर्स को पूरा मौका देना चाहते हैं, जिसको भी मौका दे रहे हैं। लेकिन अभी आप इससे पहले बात कर रहे थे यंगस्टर्स की, श्रेयस अय्यर की, मनीष पांडे की, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप डिफिकल्ट कंडीशन में अगर रन्स बना के देंगे, आप कॉन्फिडेंस जीतेंगे। जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है, आप कॉन्फिडेंस जीतेंगे सिलेक्टर्स का, आप कोच और कैप्टन विराट कोहली हालांकि जो यहाँ मौजूद नहीं है, आप उनका भी कॉन्फिडेंस जीतेंगे। सो ऐसे मौक़ों को भुनाना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो आपने खूब रन्स बनाए हैं, इंडिया ए के लिए खेले, आपने रन्स बनाए। हालांकि श्रेयस अय्यर ने इतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है रन्स बनाने में जितना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलने के लिए दिखानी चाहिए, लेकिन क्लास है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो ये मौके भुनाने पड़ेंगे, मनीष पांडे हो, श्रेयस अय्यर हो, अब वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल रहा है। अगर ये मौके भुनाते हैं तो आप अंदाजा लगाएं टीम का कॉन्फिडेंस कितना पड़ेगा। जी हाँ मनी सर, एक सवाल शायद हार्दिक पांड्या के लिए भी उठेगा, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर उनको बहुत ज्यादा रेट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनकी कुछ परफॉर्मेंस रही है पास्ट में, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, ना बल्लेबाजी के साथ ना गेंदबाजी के साथ। देखिए, जब उन्होंने शुरू की थी इंटरनेशनल क्रिकेट, मुझे लग रहा था ये बहुत बड़े एंटरटेनर बनने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अपना रास्ता खो गए हैं। क्योंकि आप हर दूसरे तीसरे दिन देखें अपनी मॉडलिंग वाली तस्वीरें इधर उधर छाप रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि क्रिकेट से उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा हट रहा है। सो उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनमें वो बात है, वो उन्होंने दिखा दी है कि बॉलिंग में भी वो कर सकते हैं, बैटिंग में भी वो कर सकते हैं, फील्डर वो अच्छे हैं ही। क्योंकि पिछला जो हमने मैच देखा, बॉलिंग में भी 130 132 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी तो 140 142 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। सो ये क्यों परेशानी हो रही है, क्यों स्पीड नीचे आई, इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कोच का काम बढ़ जाता है, उसको देखना है कि ये खिलाड़ी जिनमें क्षमता है, इनसे 100% मैदान में कैसे उतरवाए। जी हाँ, और आपको भी उनको तैयार करना है। मनी सर, आपके भी कैप्टन रहे सुनील गावस्कर, उन्होंने तो सलाह दे दी, आप क्या सलाह देंगे विराट कोहली को? एंड देखिए, मेरी एक ही सलाह रहेगी कि क्रिकेट के ऊपर फोकस ना हटे कभी भी किसी तरह से, क्योंकि इसमें सिर्फ विराट कोहली को ही सलाह नहीं है, अनुष्का शर्मा को भी सलाह है कि उनका साथ निभाएं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है विराट कोहली के ऊपर इस समय इंडियन क्रिकेट को संभालने के लिए, इसको एक नई चरम पर ले जाने के लिए, कि उनकी वाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। हमने सचिन तेंदुलकर का देखा था किस तरह से अंजलि ने उनको साथ दिया और उनका करियर ऊपर चढ़ता चला गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप एक शादी के बंधन में बनते हैं और किसी तरह का दबाव और प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस उतना बड़ा नहीं रहता है। सो अनुष्का शर्मा को भी एक चीज़ समझनी होगी कि विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के इस समय स्तंभ है और उनका साथ निभाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जहाँ तक विराट कोहली का सवाल है, हम सभी जानते हैं कितने फोकस, कितने कंसंट्रेशन के साथ, कितनी मेहनत करते हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर, वो जारी रहना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, और विराट कोहली से हम उम्मीद यही करेंगे कि उनकी उनको बेस्ट विशेस देंगे, और साथ ही साथ उम्मीद करेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ है वहाँ पर वो शानदार परफॉर्मेंस दें। धोनी ने 9 वनडे खेले, मोहाली में 356 रन बनाए हैं और 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया। मनी सर, जिस तरीके से भारत का मिडिल ऑर्डर है, जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की धर्मशाला में, ऐसा लग रहा है कहानी एक बार फिर से धोनी के ऊपर आकर टिकेगी। देखिए, कहानी धोनी के ऊपर आगे टिकेगी, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता है यंगस्टर्स को खुद उनके साथ जब वो बैटिंग कर रहे हो किस तरह से हैंडल करना है। ऐसे में मुझे लगता है 4 या 5 पर अगर आप उनको भेजें तो जो भी यंगस्टर्स जैसे श्रेयस अय्यर हैं या मनीष पांडे हैं, जो कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से अगर नहीं खेल पा रहे, मैं मनीष पांडे की इस समय स्पेशली बात कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी मौके मिले, उनको वो संभाल पाएंगे। सो उनका बैटिंग ऑर्डर 4 या 5 रखें, बहुत फायदा होगा इंडियन टीम। जी हाँ, और ये भी सोचना होगा कि दिनेश कार्तिक को मौका मिला है तो कम से कम वो भी उस मौके को बनाए, उनके पास तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।